रात का अंधेरा घना था और बारिश की बूंदें छत पर ऐसे गिर रही थी मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें फेंक रहा हो। अजय, एक युवा लेखक जो शहर की भागदौड़ से थक चुका था, ने इस जंगल में स्थित पुरानी कुटिया को किराए पर लिया था। वह सोचता था कि यहाँ की शांति में वह अपनी नई किताब पूरी कर लेगा। कुटिया पुरानी थी, लकड़ी की बनी हुई और चारों तरफ घने जंगल से घिरी। बाहर का रास्ता सिर्फ एक पगडंडी था जो बारिश में कीचड़ से भर चुकी थी। अजय ने अपनी कार को जंगल के किनारे पर पार्क किया और सामान लेकर कुटिया की ओर चला। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई पुरानी लाश सड़ रही हो, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज कर गया। कुटिया का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर एक पुराना चिमनी था, कुछ टूटे फूटे फर्नीचर और एक बिस्तर। उसने लैंप जलाया और अपनी किताब पर काम शुरू किया। बाहर बारिश तेज हो गई थी, बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट की आवाज़ें जंगल को हिला रही थीं। रात के करीब 10 बजे अजय ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई बाहर खरोंच मार रहा हो। वह उठा और खिड़की से झांका। बाहर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ बारिश और अंधेरा। वह वापस बैठ गया, लेकिन आवाज़ फिर आई। इस बार दरवाजे पर। कौन है? उसने पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ बारिश की आवाज़। उसने दरवाज़ा खोला, हवा का झोंका आया और लैंप बुझ गया। अंधेरे में उसने कुछ महसूस किया, एक ठंडी सांस अपनी गर्दन पर। वह डर गया और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। लैंप फिर जलाया। कमरे में सब वैसा ही था। शायद हवा का वहम होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर लेटा और सोचने लगा। इस कुटिया के बारे में गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, वहां मत जाना भाई, वो कुटिया शापित है। सालों पहले एक परिवार वहां मरा था। बारिश की रात में उनकी आत्माएं घूमती हैं। लेकिन अजय अंधविश्वासी नहीं था, वह वैज्ञानिक सोच वाला था। फिर आवाज आई, इस बार छत से, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। अजय का दिल धड़कने लगा। वह उठा और छत की ओर देखा। लकड़ी की छत पुरानी थी, जगह जगह से पानी टपक रहा था, लेकिन चलने की आवाज, शायद कोई जानवर। वह बाहर निकलने की सोच ही रहा था कि बिजली गिरी और पूरे जंगल को रोशन कर दिया। उस रोशनी में उसने देखा खिड़की के बाहर एक छाया, एक औरत की छाया, बाल बिखरे हुए, चेहरा सफेद। अजय चिल्लाया और पीछे हट गया। जब बिजली की रोशनी गई, छाया भी गायब। वह पसीने से तर हो गया। यह क्या था? हुआ या सच? वह अपनी डायरी में लिखने लगा, आज रात कुछ अजीब हुआ, शायद थकान की वजह से। लेकिन गहराई में वह जानता था कि यह थकान नहीं थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात भर वह जागता रहा, हर छोटी आवाज पर चौंकता। सुबह होने पर वह गांव जाने का फैसला करेगा। लेकिन सुबह दूर थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, आवाजें बढ़ती गईं। अब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। मत जाओ, रहो यहाँ, जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो। अजय ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें दिमाग में घूम रही थीं। उसने चिमनी जलाई। आग की रोशनी में कमरा थोड़ा सुरक्षित लगा, लेकिन आग में भी छायाएं नाच रही थीं। एक छाया जो औरत जैसी लग रही थी। अजय ने अपनी किताब खोली और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पन्ने पलटते ही उसने देखा किताब में खून के धब्बे। वह चौंक गया, ये कब हुए? वह किताब फेंक दी। अब कमरे में ठंड बढ़ गई थी, सांसें सफ़ेद हो रही थीं। बाहर बारिश और तेज। वह बिस्तर पर सिकुड़ गया। नींद की कोशिश की, लेकिन सपने में भी वही छाया आई, एक औरत जो चीख रही थी, मुझे बचाओ। सुबह की पहली किरण के साथ अजय की आंख खुली। बारिश थम चुकी थी। वह उठा और बाहर निकला। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुटिया के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे उसने पहले नहीं देखा। पत्थरों पर नाम मिट चुके थे। वह डर गया और वापस कमरे में आया। आज वह यहाँ से जाएगा। लेकिन कार की चाबी गायब थी। कहाँ गई? वह खोजने लगा। हर जगह देखा, लेकिन नहीं मिली। शायद रात में गिर गई, लेकिन कहाँ? दिन चढ़ने लगा, लेकिन बारिश फिर शुरू हो गई। अजय फंस गया। फोन का सिग्नल नहीं था। वह अकेला था। शाम होते होते आवाजें फिर शुरू हो गईं, इस बार और साफ, तुम यहाँ रहोगे हमेशा। अजय ने दरवाजा बंद किया और प्रार्थना करने लगा, लेकिन क्या फायदा? रात फिर आए और छाया फिर लौटी। इस बार खिड़की पर नहीं, कमरे के अंदर। अजय अब पूरी तरह डरा हुआ था। दिन भर वह कुटिया में घूमता रहा, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता, लेकिन जंगल घना था और बारिश ने सब डुबो दिया। शाम को वह थक कर बैठ गया। चिमनी जलाई और कुछ खाने की कोशिश की, लेकिन भूख नहीं थी। दिमाग में वही छाया घूम रही थी। कौन थी वो? क्यों आ रही थी? रात होने पर वह बिस्तर पर लेटा, लैंप जलाया रखा, लेकिन नींद नहीं आई। अचानक दरवाजे पर दस्तक, 3 बार। कौन? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर दस्तक। वह उठा और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, गीली लेकिन पढ़ने लायक। वह अंदर लाया और पढ़ने लगा। डायरी एक औरत की थी, नाम सरला, साल 1950 का। आज बारिश शुरू हुई, पति और बच्चा बीमार हैं, जंगल में फंसे हैं, कोई मदद नहीं। अगले पन्ने पर रात में अजीब आवाजें, जैसे कोई बुला रहा हो।
अजय का दिल बैठ गया। आगे, बच्चा गायब हो गया। हम ढूंढ रहे हैं। आखिरी पन्ना, वो आ गई। मौत की देवी, हम सब मरेंगे। डायरी खत्म। अजय डर से कांप रहा था। यह क्या था? वह डायरी फेंकने ही वाला था कि छाया फिर आई, इस बार चिमनी के पास। सरला, उसने पूछा, तुम कौन हो? छाया हिली और एक आवाज आई, मुझे ढूंढो, मेरी बच्ची। अजय पीछे हट गया। छाया गायब, लेकिन कमरे में ठंड बनी रही। वह रात भर जागता रहा। सुबह वह कुटिया के आसपास ढूंढने लगा, शायद कोई सुराग। कुटिया के नीचे एक तहखाना मिला। दरवाजा बंद। उसने खोला, अंदर अंधेरा और सड़ांध। लैंप लेकर उतरा। दीवारों पर खरोंच के निशान, जमीन पर हड्डियां, इंसानी। वह चिल्लाया और बाहर भागा, लेकिन बारिश ने उसे रोक दिया। शाम को वह फिर तहखाने में गया, इस बार साहस जुटाकर। अंदर एक पुरानी गुड़िया मिली, बच्चे की, और एक पत्र, सरला को उसके पाप की सजा। बच्ची को मारकर दफनाया, अब आत्मा भटकती है। अजय समझ गया, ये शाप था। सरला ने अपनी बच्ची को मार दिया था, शायद पागलपन में। अब उसकी आत्मा यहाँ फंसी थी। रात हुई और छाया आए, इस बार साफ। सरला का चेहरा, आंखें लाल। मुझे मुक्ति दो, उसने कहा। अजय ने पूछा, कैसे? बच्ची की हड्डियां दफनाओ, सही जगह पर। अजय डर गया, लेकिन सहमत हो गया। अगले दिन वह जंगल में ढूंढने लगा। बारिश रुक रुक कर हो रही थी। एक पुरानी कब्र मिली, बच्ची की, लेकिन खाली। हड्डियां तहखाने में थीं। वह उन्हें लेकर आया और दफनाया, लेकिन कुछ गलत हुआ। रात में छाया और गुस्से में आई, गलत जगह। वह चीखी। अजय गिर पड़ा। सुबह वह फिर ढूंढा, इस बार सही जगह मिली, एक पुराना पेड़ के नीचे। दफनाने के बाद शांति लगी, लेकिन रात में फिर आवाज, इस बार बच्ची की हंसी और सरला की चीख, तुमने मुझे फंसाया। अजय समझा कि शाप टूटा नहीं, वह खुद फंस गया। बारिश तेज हो गई, कुटिया हिलने लगी। वह बाहर भागा, लेकिन जंगल में खो गया। रात भर भटकता रहा। सुबह गांव पहुंचा, लेकिन गांव वाले कहने लगे, कुटिया, वो तो सालों पहले जल चुकी, वहां कोई नहीं जाता। अजय स्तब्ध, क्या सब सपना था? लेकिन उसके हाथ में डायरी थी, असली। वह वापस शहर गया, लेकिन रातों में आवाजें आती रहीं, आओ। कुटिया में वह पागल होने लगा। डॉक्टर ने कहा, तनाव है, लेकिन अजय जानता था, शाप उसके साथ आ गया था। अब हर बारिश में छाया आती। शहर वापस आने के बाद अजय की जिंदगी बदल गई। हर रात सपने में कुटिया आती, बारिश, छाया, बच्ची की हंसी। वह नींद की गोलियां खाने लगा। दोस्तों से बात की, लेकिन वे हंसते, तुम्हारी कहानी का प्लॉट है। लेकिन अजय के लिए यह हकीकत थी। एक दिन वह लाइब्रेरी गया, पुरानी कहानियों की किताबें ढूंढी। जंगल के बारे में पता चला कि 1950 में एक परिवार गायब हो गया था, सरला, उसका पति और बच्ची। कोई सुराग नहीं। अजय ने और खोज की, एक बूढ़े आदमी से मिला जो गांव का था। हाँ, सरला पागल थी, बच्ची को मार दिया, पति ने खुद को फांसी लगाई। सरला जंगल में भटकती रही, बारिश की रात मरी। अब उसकी आत्मा वहां फंसी है, जो जाता है वो शाप ले आता है। अजय ने पूछा, मुक्ति कैसे? बूढ़ा बोला, बच्ची की आत्मा को शांत करो, लेकिन खतरा है। अजय ने फैसला किया, वापस कुटिया जाएगा, इस बार तैयार होकर। एक पंडित को साथ लिया। पंडित ने मंत्र दिए, यंत्र बनाए। वे जंगल पहुंचे। बारिश शुरू हो गई। कुटिया वैसी ही थी। अंदर गए, तहखाना खोला, हड्डियां अब नहीं थीं। पंडित ने पूजा शुरू की, लेकिन हवा तेज हो गई। लैंप बुझा, छाया आई, मत करो, सरला चीखी। पंडित नहीं रुका, मंत्र पढ़ता रहा। अचानक बच्ची की छाया आई, खेलती हुई, लेकिन सरला ने उसे पकड़ा। मेरी है। पंडित ने यंत्र फेंका, छाया चीखी और गायब। शांति हुई, लेकिन रात में फिर, इस बार दोनों छायाएं, माँ बेटी, तुमने हमें अलग किया। वे हमला करने लगीं। अजय और पंडित भागे, लेकिन पंडित गिर गया। सुबह उसका शव मिला, दिल का दौरा। अजय अकेला बच गया। अब शाप और मजबूत। घर में आवाजें, आओ। कुटिया, वह पागल हो रहा था। एक मनोचिकित्सक से मिला, हिप्नोसिस कराया। ट्रांस में वह सरला बना। बच्ची को मारते देखा, पछतावा महसूस किया। जागने पर राहत, लेकिन बारिश आई और छाया फिर, इस बार उसके बिस्तर पर। अजय ने खुद को मारने की सोची, लेकिन रुक गया और खोज की। पता चला शाप तोड़ने का तरीका, सरला की डायरी जलाओ बच्ची की गुड़िया के साथ। वह वापस जंगल गया, अकेला, बारिश में। डायरी और गुड़िया जलाए, आग में छायाएं नाचीं, चीखें सुनाई दीं, फिर शांति। अजय घर आया, अब आवाजें बंद, लेकिन हर बारिश में डर लगता। क्या शाप टूटा? कुछ महीने शांत रहे। अजय ने किताब लिखी, बरसाती कुटिया, बेस्टसेलर बनी, लेकिन सफलता में भी डर। एक रात बारिश आई, आवाज फिर, धोखा दिया, इस बार बच्ची की। अजय समझा शाप नहीं टूटा, और गहरा। वह दोस्तों से मदद मांगी। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मिला, नाम रिया। उसने कहा, आत्माएं अधूरी इच्छा से फंसी हैं,
पूरा करो। वे कुटिया गए। रिया ने उपकरण लगाए, कैमरा, ईएमएफ मीटर। रात हुई, मीटर बीप करने लगा। छाया आई। रिया ने बात की, क्या चाहती हो? सरला बोली, मुक्ति। लेकिन बच्ची नहीं छोड़ती। बच्ची बोली, माँ ने मुझे मारा। रिया ने समझाया, माफ़ी मंगवाए। सरला रोई। बच्ची ने माफ़ किया। छायाएं गले मिलीं, फिर गायब। शांति। अजय खुश। लेकिन अगली रात फिर, इस बार पति की छाया। मैं भी फंसा हूँ। अजय स्तब्ध। पूरा परिवार। रिया ने फिर पूजा की, लेकिन छाया मजबूत। पति ने हमला किया। रिया घायल। अजय ने बचाया। वे भागे। अब शाप तीनों का। अजय की जिंदगी नर्क, हर रात यातना। आखिर वह खुद गया। कुटिया में सब जला दिया, आग लगाई, लेकिन खुद फंस गया। बारिश ने आग बुझाई। छायाएं आईं। अब तुम हमारे। अजय चीखा। सुबह उसका शव मिला। गांव वालों ने कहा, शाप ने लिया। कुटिया अब खंडहर, लेकिन शाप जारी। नए लोग आते, फंसते, कहानी फैलती। अजय की किताब पढ़कर बारिश की रातों में छायाएं घूमती, मुक्ति की तलाश में। क्या कभी टूटेगा, या अनंत काल तक?